नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जयपुर सिटी के अंदर आपको जो प्लॉट है वो जेडी अप्रूव लेना चाहिए या फिर सोसाइटी पट्टे में लेना चाहिए। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं जेडी अप्रूव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। जेडी अप्रूव प्रॉपर्टी यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको अप्रूव किया गया होता है, वो जेडी अप्रूव प्रॉपर्टीज लेना बहुत बेटर रहता है जयपुर के अंदर। क्योंकि जेडी अप्रूव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर जेडी ने कोई भी प्रॉपर्टी को अप्रूव किया है तो जयपुर के अंदर वो इलीगल प्रॉपर्टीज है, फ्यूचर में जाकर के आपको कोई भी लीगल इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। नंबर 2, अगर जेडी अप्रूव प्रॉपर्टीज है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान कर सकते हो और फ्यूचर के हिसाब से अगर जेडीए ने वो अप्रूवल दिया है तो उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, उस एरिया के अंदर कनेक्टिविटी भी ही देगा। क्योंकि जेडीए ने अप्रूव किया है तो उस लोकेशन को अप्रूवल देने के लिए वहां पे सेक्टर रोड है, वहां पे डेवलपमेंट गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। तो जयपुर के अंदर जेडीए प्रॉपर्टीज लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दूसरी अगर अपन बात करें कि जेडीए प्रॉपर्टीज ही क्यों लें, क्योंकि जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज लेने का ये बेनिफिट होता है क्योंकि आज जयपुर के अंदर जो कल्चर चल रहा है वो गेटेड कम्युनिटीज का चल रहा है। तो गेटेड कम्युनिटीज जो आती हैं वो जयपुर के अंदर कम से कम 40 बीघा की टाउनशिप्स आती हैं, फुल डेवलपमेंट के साथ टाउनशिप्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्लॉट देख रहे हैं तो गेटेड टाउनशिप के अंदर लेने के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं और गेटेड टाउनशिप ओनली ऑन जेडी अप्रूव्ड ही मिलेगी आपको। अगर गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेते हैं, जेडी अप्रूव्ड के साथ में जाते हैं तो भरपूर सुविधाओं के साथ में आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और लीगल कोई भी आपको इश्यू फेस नहीं करने पड़ेंगे इन फ्यूचर में जाकर के। तो जेडीए की तरफ से अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान करो तो जेडीए की वेबसाइट पे जाकर के आप जेडीए के पूरे नॉर्म्स को देख सकते हो, उस प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो। नंबर 3, उस प्रॉपर्टीज की क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, वो भी आप उस जेडी की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। तो नंबर 2 अपन इस वीडियो में बात करते हैं कि जयपुर के अंदर सोसाइटी पट्टा लेना सेफ है कि नहीं है। तो सोसाइटी पट्टा एक वह जमीन होती है कि जिस खातेदार एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करवा देता है रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर, लेकिन वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ नहीं होता है। अगर एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर आपको कोई भी प्लॉट, अगर टाउनशिप है, प्लॉट्स है, अगर काट करके आपको खातेदार आपको सोल्ड आउट कर रहा है तो एक ही प्लॉट को खातेदार जो है वो कम से कम 3 से 4 पर्सन को सेल आउट कर सकता है। तो उसमें आपको फ्यूचर में जाकर के लीगल इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि अगर जयपुर के अंदर सोसाइटी पट्टे में आपने प्लॉट लिया है तो अगर गवर्नमेंट को फ्यूचर में अगर कोई भी वहां पे सेक्टर रोड निकालना हुआ, कोई भी वहां पे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट लाना हुआ, नंबर 3 उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट बाकी है, कोई डेवलपमेंट भी लाना हुआ, तो सबसे पहले जेडीए जो है, गवर्नमेंट जो है जयपुर की, वो सबसे पहले उसी सोसाइटी पट्टे को साफ करती है और उस लोकेशन के ऊपर डेवलपमेंट करती है। और वो प्लॉट जो है आपका उस टाइम पीरियड पे जब जेडीए साफ करता है तो उस प्लॉट की आपको जो पेमेंट है वो भी आपको पूरी पूरी कंप्लीट नहीं मिल पाती है। तो अगर आप जयपुर में कोई प्रॉपर्टी प्लान करें तो ओनली जेडीए अप्रूव्ड में ही करें। सोसाइटी पट्टे का बस इतना आपको बेनिफिट मिलता है कि सोसाइटी पट्टे में आपको कम रेट में प्लॉट मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन कम रेट में प्लॉट मिलने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो अपने रिस्क के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका पैसा डूब भी सकता है, अच्छा आपको रिटर्न भी दे सकता है। तो अगर आप भी जयपुर सिटी के अंदर कोई जेडी अप्रूव्ड या रेरा रजिस्टर्ड या फिर जो भी अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या रेजिडेंस के हिसाब से, तो हमेशा आप जयपुर के अंदर जेडी अप्रूव टाउनशिप्स या जेडी अप्रूव प्लॉट्स ही परचेज करें। अगर सोसाइटी पट्टे का अगर आप कोई प्लॉट परचेज करने का प्लान भी कर रहे हो, अगर आपका बजट कम है, तो हमेशा जयपुर का मास्टर प्लान देख करके, उस एरिया का मास्टर प्लान, जोनल प्लान देख करके ही प्रॉपर्टीज लें। कहीं उस एरिया में कुछ प्रोजेक्ट आने वाले नहीं हो गवर्नमेंट के, सेक्टर रोड निकलने वाली ना हो। तो अगर आप भी जयपुर के अंदर कोई अच्छी लोकेशन के ऊपर जेडीए प्लस रेरा वाली टाउनशिप के अंदर अगर अच्छे बजट में आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, एक अच्छी लोकेशन पे कोई प्लॉट सर्च कर सकते हो। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।